जो ये फैलाया गया ना 5 महीने में सरकारी नौकरी पक्की, पता नहीं किस ऑर्गेनाइजेशन ने फैलाया था, नाम आप भी जानते हो, लेकिन ये जो फैलाया गया ना 5 महीने में 6 महीने में सरकारी नौकरी पक्की, पॉसिबल नहीं है। सच्चाई सुनो। सर 2 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, हम तो लूजर हैं, तो मर जाना चाहिए। राम बाबू अभी आप लाइव हो क्या? इस क्वेश्चन को बाद में समझाऊंगा, थोड़ी सी राम बाबू को एक बात बता दूं। देखो बच्चे, आप पहले ऐसे इंसान नहीं हो जो 2 साल में नहीं हुआ तो क्या हम लूजर हैं। मुखर्जी नगर में हमें तो पिछले 8 साल में पता नहीं कितने ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो पिछले 3-4 साल से अच्छे से डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं। भाई आज के दौरान पेपर क्लियर करना, उसके साथ साथ बहुत चीजें फैक्टर होती हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जो बच्चों के माइंड में चले गए। जो ये फैलाया गया ना 5 महीने में सरकारी नौकरी पक्की, पता नहीं किस ऑर्गेनाइजेशन ने फैलाया था, नाम आप भी जानते हो, लेकिन ये जो फैलाया गया ना 5 महीने में 6 महीने में सरकारी नौकरी पक्की, पॉसिबल नहीं है। सच्चाई सुनो। सच्चाई ये है कि आपकी स्कूलिंग कैसी है। एक बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा और वो स्कूल भी इतना अच्छा नहीं था, उसके बाद वो कोचिंग ले रहा है, उसके बाद उसको कम से कम 1.5 से 2 साल तो अपनी स्कूलिंग को कवर अप करने में लगेंगे। जैसे गड्ढा होता है ना, ये गड्ढा है तो इसको भरने में टाइम लगेगा, फिर नींव भरी जाएगी, फिर बिल्डिंग खड़ी होगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही, आपकी कोचिंग के टीचर कैसे थे। आपने कई बच्चों के साथ तो ऐसा होता है कि कोचिंग लेने के लिए सही टीचर सेलेक्ट करने में 1 से 1.5 साल निकल जाता है। मुखर्जी नगर में भी होता है। मुखर्जी नगर आते हैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम सुनते हैं, जाकर के उसमें एडमिशन ले लेते हैं कंबाइन बैच में, फिर 1 साल कोचिंग करने के बाद उनको पता चलता है कि यार यहां तो स्पेशल पढ़ना था। कंबाइन बैच मतलब एक ही बैच में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ पढ़ाए, या तो स्पेशल पढ़ना था। सारे टीचर तो इंडिविजुअल, जो फेमस और जो अच्छे टीचर हैं वो रीजनिंग अकेला पढ़ाते हैं, मैथ अकेला पढ़ाते हैं, इंग्लिश अकेला पढ़ाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल टीचर स्पेशल चलाते हैं। 1 से 1.5 साल तो उनका इस काम में निकल जाता है कि भी टीचर सेलेक्ट करने में। ऐसा होता है ना। तो रियलिटी जान लोगे तो कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी। रियलिटी जानो कि आपका लेवल कैसा है। दूसरी चीज आप ये देखो कि पिछले 2 साल में क्या आपकी इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं। हाँ, अगर आपकी इंप्रूवमेंट हुई है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अब बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। भाई सिंपल सा फंडा है, ये मेरी मंजिल है, यहां से मुझे चलना है। मैं पैदल चलूंगा तो मान लो मुझे 2 साल लग जाए, मैं साइकिल पे चलूंगा तो मान लो मुझे 2 महीने लग जाए, मैं कार में चलूंगा तो मैं और जल्दी पहुंचूंगा। तो डिपेंड करता है ना इस मंजिल में जाने के लिए मैंने ट्रैवल करने के लिए रास्ता कौन सा चुना है। दूसरा, मैं चला कैसे रहा हूं। हो सकता है मैं कार में भी उथल पुथल करते हुए चला रहा हूं और एक्सीडेंट हो जाए, मैं पहुंच ही ना पाऊं, पहले ही खत्म हो जाए सारी चीजें, है ना। जरूरी नहीं कि कार पहले ही पहुंचा दे, कई बार जल्दबाजी भी एक्सीडेंट करा देती है। उससे अच्छा भाई सिंपल सा फंडा है, जल्दबाजी में एक्सीडेंट कराने से अच्छा है देरी से अच्छा सिलेक्शन लेना। तो अपने आप को पहचानो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और 2 ईयर इज नॉट ए बिग थिंग कि आपने 20 साल एसएससी को दे दिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी गुरुकुल में देखे हैं, 2018 में बच्चे आए थे, 1 फरवरी 2018 में आए थे, और 2019, 2020, इवन वो 2000 अभी भी पेपर दे रहे हैं। हो गया सिलेक्शन, हो गया, बट पेपर तो दे रहे हैं ना। कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ था, नहीं 1 फरवरी 2018 को जो बच्चा आया, कुछ बच्चों का आज तक नहीं हुआ है। 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021, 3 साल, 18 से 19, 20, 21, 3 साल हो चुके। आज मेरे सामने है वो बच्चे, नहीं हुआ तो क्या वो छोड़ दें तैयारी? नहीं, अब की बार फोड़ के आएंगे, देखना भाई। 1 साल लेट अगर हो भी गया तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाना चाहिए जिंदगी में, आगे बढ़ते रहो, जिंदगी बहुत बेहतरीन होगी। 1 घंटे का एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ तो गलतियां रही होंगी जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट वो गलतियां आज से ही शुरू कर दो उन गलतियों को रिमूव करना। आज से ही शुरू कर दो तैयारी करना, आज से ही शुरू कर दो अगले साल का बढ़िया से टारगेट बनाना, आज से ही शुरू कर दो और भी ज्यादा मेहनत करना, और आज से ही शुरू कर दो कि हर सेक्शन में मुझे 50 में से 50 लेकर के आने हैं। कोई नहीं राम बाबू, टेंशन ना लो,